नमस्कार, मैं मीना सुरेका। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई की कविता एक कह कबीराय का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं गिरिधर। तो आइए हम देखते हैं कविता एक कह कबीराय। ये कुंडली स्वरूप में लिखी गई है। ये कुंडली जो है यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। और कुंडलियों की एक विशेषता यह भी है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका समापन भी होता है। प्रस्तुत कुंडलियों में गिरिधर जी ने विभिन्न सामाजिक गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। तो आइए सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। गाहक यानी ग्राहक, बिगाड़े बिगाड़ना, सम्मान सम्मान, भावे अर्थात अच्छा लगना, विसारी भूलना, ताही उसमें, चित मन, दुर्जन बुरे लोग, प्रतीति विश्वास, दाम यानी पैसा धन संपत्ति, कागा कौवा, कोकिला कोयल, पावन पवित्र, सुहावन अच्छा लगना, नर इंसान, गांठ यानी जेब पॉकेट, बेगर्जी बिना स्वार्थ की बिना गरज की, बिरला निराला और धावे अर्थात दौड़ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला पद है गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुनई सब कोय, कोकिला सबई सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कबीराय, सुनौ हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। हमने कठिन शब्द देखे। गाहक यानी ग्राहक, सहस यानी सर्व सभी, गुण यानी गुण, कागा कौवा, कोकिला कोयल, सुहावन अच्छा लगना, दो यानी दोनों, अपावन यानी अपवित्र। आगे देखते हैं इसका अर्थ। कवि कह रहे हैं, इस पद में कवि ने गुणों का महत्व बताया है। तो गुणों का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि सभी लोग गुणों के ग्राहक हैं। गुणों के ग्राहक है अर्थात गुण लेना चाहते हैं, अवगुण नहीं लेना चाहते। गुणों के पुजारी है, गुणों को पसंद करते हैं। बिना गुण के कोई कुछ नहीं लेता। अर्थात जैसे देखिए, हम कोई सामान भी खरीदने जाते हैं तो हम उसके गुण देखते हैं कि उसमें क्या क्या अच्छाई है, तभी हम उसे खरीदते हैं। अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं है तो हम उसे नहीं खरीदते हैं। तो जैसे कौवा और कोयल है, दोनों का रंग एकदम समान है, दोनों काले रंग के हैं, लेकिन कौवा और कोयल के शब्द सबने सुने हैं। कौवा काव काव करके सबका एकदम मन में कर्कशता भर देता है, तो कोयल की मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। कोयल के बोल सबको प्यारे लगते हैं, जबकि कौवे के बोल बड़े ही अपवित्र से लगते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं कि हमें कौन अच्छा लगता है, कौवा कि कोयल? हमें कोयल अच्छी लगती है। कौवा काव काव करता है तो हम उसे भगा देते हैं। इस प्रकार मीठा बोलने वालों को सभी पसंद करते हैं। तो क्या शिक्षा मिली हमें? कि हमें हमेशा मीठे बोल बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कबीराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा।
तो देखते हैं इसका अर्थ। पहले कुछ कठिन शब्द लग रहे हैं तो देख लेते हैं। गांठ यानी जेब में, पास में। यार यानी मित्र। डोलना यानी रहना, साथ साथ में, संग संग, साथ साथ में रहना। जगत का यही लेखा, जगत की यही रीति है, जगत का यही कहानी है। बेगर्जी बिना स्वार्थ के, प्रीति यानी प्रेम। बिरला यानी अनोखा, कोई कोई ही। तो इस पद में कवि कहते हैं कि संसार के लोग बड़े ही स्वार्थी होते हैं। जब तक किसी के पास पैसा है तो लोग उनके मित्र, उनके यार बने रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनके दोस्त बने रहते हैं। लेकिन जब उसी मित्र के पास पैसा ना हो तो वो जो आगे पीछे डोलने वाले मित्र थे वो सब दूर हो जाते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं और अपने उसी दोस्त से बातें तक नहीं करते हैं। तो इस संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले, बिना स्वार्थ के प्यार करने वाले मित्र लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहिए जो संकट के समय हमारे काम आए, जिसमें मित्रता में कोई स्वार्थ की भावना न हो। पैसों के कारण वो हमारे मित्र न बने, बल्कि हमारे गुणों के कारण वे हमारे सच्चे मित्र रहे। चलिए आगे देखते हैं। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, ले त परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। देखिए पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। ऋण यानी कर्ज, उपजे यानी उत्पन्न होना, पैदा होना, लेके लेकर, आगे धावे, धावे यानी दौड़ना, मारने के लिए दौड़ना। ठीक है, आगे देखते हैं इसका अर्थ। समाज के लोगों की वास्तविकता को उजागर करते हुए कवि कहते हैं, समाज का यथार्थ, समाज की सच्चाई सामने ला रहे हैं कवि और कहते हैं कि लोग झूठ व मीठा मीठा बोलकर ऋण ले जाते हैं, कर्जा ले जाते हैं कि अरे मुझे ये काम है, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वगैरह वगैरह, अच्छे प्यार से बोल करके, और बोलते मुझे बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत संकट में हूँ, तू ही नहीं देगा तो और कौन देगा, ऐसा करके कर्ज लेकर के चले जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को लेने में तो बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आता है कि अरे वाह मुझे पैसा मिल गया, पर लेकर वापस नहीं। ऐसे स्वार्थी लोग हैं कि अपने पर संकट आने पर पैसा तो ले जाते हैं, कर्जा तो ले जाते हैं, लेकिन लेकर के वो लोग वापस कभी नहीं देते। और जब हम अपना पैसा वापस मांगने के लिए उनके पास जाते हैं तो बहुत से बहाने बनाने लगते हैं, और ज्यादा जिद करो तो उल्टा हमें ही मारने दौड़ने लगते हैं। और कवि कहते हैं कि फिर वो हमेशा के लिए हमसे नाता ही तोड़ लेते हैं, हमसे रिश्ता ही तोड़ लेते हैं और रूठ कर मुंह फेर लेते हैं। और जब बहुत दिन हो जाए उस पैसे को लिए हुए और फिर हम उनसे कहते हैं कि तुमने हमारा पैसा नहीं दिया, देखो ये लिखा पढ़ी है करके, तुमने लिख करके दिया था कि मैं इस समय पैसा दे दूंगा, तो वो कहने लगते हैं कि ये तुम्हारी लिखा पढ़ी, तुम्हारा कागज सब झूठा है, हमने तो तुमसे कर्ज लिया ही नहीं। तो यहाँ पर कवि हमें सतर्क करना चाहते हैं कि अच्छे और स्वार्थी लोगों की परख करो पहले, ऐसे ही किसी को भी कर्जा या ऋण मत दो। आगे बढ़ते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। यहां पर देखेंगे हम, विचारे यानी सोच विचार कर, पछताए यानी पछताना,
चित्त यानी मन में, सम्मान यानी सम्मान, भावे यानी अच्छा लगना, तरत यानी टालना, टालने से भी नहीं टलता, जिय, जिय यानी हृदय में, दिल में खटकता है, माही यानी में। चलिए आगे इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं जो बिना सोचे विचारे काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी से कुछ भी काम आया और फटाफट उसको कर लेते हैं, सोचते समझते नहीं है। तो ऐसे लोग जो जल्दबाजी में काम करते हैं, जो बिना सोचे विचारे काम करते हैं, उन लोगों को बाद में बहुत पछताना पड़ता है। उनका काम तो बिगड़ ही जाता है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे विचारे किए, तो काम तो बिगड़ ही जाता है और उनके जग में हंसाई भी होती है। लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं कि अरे देखो कैसा इंसान है, कैसा नासमझ इंसान है, इसको कुछ समझता नहीं है। और जब लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं तो हमारे दिल का, हमारे मन का सुख चैन सब छिन जाता है। और एक बार अगर दिल की शांति चले गई तो फिर खान पान, सम्मान, मनोरंजन, किसी भी बात में हमारा मन नहीं लगता है। और मन में इतना दुख उत्पन्न होता है, इतना विषाद उत्पन्न होता है, इतनी पीड़ा उत्पन्न होती है। अब वो काम तो हो गया, वो तो चाह करके भी हम वापस नहीं ला सकते ना। तो मन में इतना दुख उत्पन्न होता है कि वो टालने से भी नहीं टलता, क्योंकि काम तो गलत हो चुका, अब उसको हम सुधार नहीं पा रहे हैं। तो बार बार स्वयं की गलती, खुद की गलती मन में खटकते रहती है कि अरे जल्दबाजी में मैंने ये क्या कर दिया, पहले ही सोच समझ कर करता तो अच्छा रहता था। तो इस पद के माध्यम से यहाँ पर कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हर कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए। पहले सोच लो कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा, मैं इसे करूं या ना करूं, और उसके बाद ही उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। आगे देखते हैं। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई, ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कबीराय, यही करूं मन परतीति, आगे की सुधि लेई, समझू बीती सो बीती। तो इसका अर्थ देखते हैं। पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। बीती यानी जो बीत चुका है, बिसारी दे यानी भूलना, भूल जाना, और आगे की सुध ले यानी आगे की सोचो, आवे सहज में, ताही यानी उसमें ही, चित यानी मन लगाओ, बात बनी आवे, दुर्जन, दुर्जन यानी बुरे लोग, चित्त यानी मन में, और यही मन परतीति, परतीति यानी विश्वास करना, मन को अच्छा लगना, उस पर विश्वास करना। आगे की सुधि, सुधि यानी आगे की सोचना चाहिए। चलिए इसका अर्थ देखते हैं हम। कवि कहते हैं कि जो बीत गया, जो हो चुका है, उस पर पछताने की बजाय, उस पर रोते रहने की बजाय, जो बीत गई उस बात को लेकर अगर हम बैठे कर रोते रह रहे हैं, पछताते जा रहे हैं, तो वो जो बीत गया वो तो सुधर नहीं सकता। जो बीत गई सो बात गई। तो जो बीत गया उसे भुलाकर हमें आगे की सोचना चाहिए। अगर उसी को लेकर बैठे रहेंगे तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें आगे की सोचना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए कि ऐसा कार्य सोचो, ऐसा कार्य ढूंढो जो कि आसानी से हो जाए, उसमें हमें मन लगाना चाहिए। और जब कोई बात आसानी से बन जाएगी तो जो समाज के दुर्जन लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो हमारा अहित चाहते हैं, जो हमारी गलती पर हमारी हंसी उड़ा रहे थे, वो लोग हमारी हंसी भी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि अब तो हम सफल हो गए हैं और हमारा मन भी अशांत नहीं होगा। कवि कहते हैं कि हमें विश्वास रखकर, हमें अपने आप पर विश्वास रखकर आगे की सोचना चाहिए, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। उन पर पछताते बैठे रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। मान लो हमने कोई फील्ड चुन ली आगे बढ़ने के लिए जो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अब उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें असफलता ही हाथ लग रही है।
तो उसको लेकर एक बार असफल होने के बाद हम उसको लेकर अगर बैठकर रोते रहे तो फिर तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बजाय हमें वह फील्ड चुनना चाहिए, वह क्षेत्र चुनना चाहिए जहां हमारे लिए संभव है, जिसमें हम जो इस कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। अब वो क्षेत्र चुनेंगे तो हम आसानी से सफल हो जाएंगे, और सफल हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे और हमारा मन भी खुश रहेगा और कोई हमारी हंसी भी नहीं उड़ाएगा। आगे देखते हैं। पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय, पर स्वास्थ्य के आकाज, शीस आगे कर दीजय। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। यहाँ पर हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बाड़ो यानी बढ़ना, दाम यानी पैसा, उलीचिए यानी उलीचना यानी फेंकना, सयानो यानी सज्जन लोगों का काम, सुमिरन करना यानी स्मरण करना, याद करना, काज यानी काम, शीश यानी सर मस्तक, बड़ेन यानी बड़े लोग जो महान लोग हैं, बानी यानी बोली, सुचाल यानी अच्छी चाल, और यहाँ पर पानी लास्ट में। प्रारंभ में देखिए पानी का अर्थ है जल, और अंत में पानी का अर्थ है इज्जत, अपना मान, अपना सम्मान। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। कवि कहते हैं, दान का महत्व बताते हुए, हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय सभ्यता में दान का बहुत महत्व है और कई प्रकार के दान बताए गए हैं। तो दान का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने पर हम क्या करेंगे, उसको दोनों हाथों से, पानी को दोनों हाथों से उलीच कर बाहर फेंकते हैं, दोनों हाथों से उठा उठा कर बाहर फेंकते हैं, और यदि हमने बाहर नहीं फेंका तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। तो उसी प्रकार यदि हमारे घर में धन संपत्ति बढ़ गई है, यदि हमने बहुत धन कमा लिया है, तो जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका यही काम है कि उनको दोनों हाथों से दान करना चाहिए, क्योंकि धन बढ़ गया है बहुत। अगर हम धन का दान नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा उद्धार नहीं होगा, फिर वो पैसा गलत कामों में लगने लगेगा। इसलिए हमें दोनों हाथों से दान करना चाहिए और हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए, और परमार्थ के लिए अर्थात दूसरों के लिए, दूसरों की मदद के लिए अपना सर्वस्व, शीश अर्थात सर्वस्व, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो महान लोग हैं, वे हमें यही कहकर गए हैं कि हमें सद्मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, वो अपनी इज्जत बनाए रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, प्रारंभ में हमने देखे थे कि कुंडली के बारे में कि ये दोहा और रोला के मेल से बना है, और दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनना होता है। यहाँ मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि पहली दो लाइन में दोहा है, पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। ये दोहा है, और उसके बाद का जो पद है वह रोला है। तो यहाँ देखिए, दोहा का अंतिम पद रोला का पहला चरण, यहाँ देखिए, यही सयानो काम दोहा का अंतिम पद, और यही सयानो काम रोला का प्रथम चरण आ जा रहा है। ठीक है। और कुंडली की विशेषता दूसरी हमने देखे थे कि जिस शब्द से शुरू हो रही है उसी शब्द पर इसका अंत होता है। शुरू हो रही है पानी से और अंत भी हो रही है पानी से। तो आशा है आपको गिरधर की यह कुंडली समझ में आई होंगी। धन्यवाद।